अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। TLP से मुज़ाकरात ना होने का तासुर बिल्कुल गलत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं उनके मुतालिबात में एक दहशतगर्दी की राय शामिल थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने अपने अफ़गान भाइयों और बहनों के लिए हमेशा अपने खलूस दिल के साथ जो कुछ भी किया अपना फ़र्ज़ जानते हुए किया। हम अपना जो भाईचारे का जो रिश्ता है इसको हम कायम रखेंगे, लेकिन अब उसके नतीजे में जिस तरीके से वहाँ से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारे बहादुर हमारी अफवाज ने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगानिस्तान की कोर्ट में है। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं, हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इक़दाम करना होंगे। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। सीज़ फायर ठोस शवाहिद पर लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा कुछ लोग गाज़ा के मामले पर सियासत करना चाहते थे। गाज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था, तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे? गाज़ा में जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप और दीगर ममालिक के मशकूर हैं। गाज़ा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म उल शेख में मुआहदा हुआ। गाज़ा में लोगों ने खुशी मनाई। उस जंग को बंद कराने वालों का शुक्रिया ना किया जाए तो क्या किया जाए? ये जाते जाकर जंग बंद करवा लेते, जो खून बह रहा था उसको बचा लेते। हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। उसकी आड़ में सियासत कहाँ का इस्लाम है? तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो आला ओहदेदारान उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी या वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए। TLP जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए जदीद असलहा, खंजर, गुलेलें, ईंटें, पत्थर, जो भी असला मुयस्सर आया, जिसमें रिवॉल्वर, जिसमें क्लैशनकोफें शामिल थी। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। TLP का एक मुतालबा दहशतगर्द और कातिल की रिहाई था। ये रैली फ़लस्तीन के लिए थी या दहशतगर्द की रिहाई के लिए? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है TLP से मुज़ाकरात ना होने का तासुर बिल्कुल गलत है। हर बार इनकी शराइत एक से बढ़कर एक थी। इनसे पूछे इनका मकसद फ़लस्तीन था। ऑपरेशन सिर्फ उनके खिलाफ किया गया जिन्होंने तशद्दुद किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले TLP जदीद असलहा, गुलेलें और दीगर चीजें लेकर निकली। एहतजाज के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर को शहीद किया गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर वजारत दाखिला में अहम इजलास। अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का TLP पर पाबंदी लगाने पर गौर। सरकारी इलामी के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक से सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम असासे और जायदादें महकमा औकाफ की तहवील में दी जाएंगी। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरों की शहादत सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्वस
मुलविस रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा कराने का अल्टीमेटम। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी रिहायशों और उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी साथ थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात के बाद बिलावल और पीपल्स पार्टी का वफ्द बगैर गुफ्तगू किए चला गया। MQM के वफ्द की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के मुतालिक बातचीत। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू हुई। KP के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस का एक्शन। मोहम्मद में फितनल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खवारिज हलाक हुए, कई जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक KP में भी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में झड़प के दौरान 18 खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह कर दिए। जनूबी वजीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बनू में भी खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गईं। कामयाब ऑपरेशन पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को जड़ से ख़त्म करने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। FBR ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मंसूख कर दिए। चमन सरहद पर 300 और तुर्खम सरहद पर 200 कंटेनर बरदार गाड़ियां रुक गईं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। तमाम टर्मिनल्स ने कंटेनर्स को गाड़ियों पर लोड और ऑफ लोड करना शुरू कर दिया। कोयटा और पेशावर के कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मज़कूरा फैसले पर अमल दरामद ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा, दोनों मुल्क शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी अब बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मजीद तंग। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर पिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर शरंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील। बाराकहू और सवा समेत कई इलाकों में TLP के दफातर को सील किया गया। इस्लामाबाद में TLP अहदेदारों के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। थाना तरनोल, सुंबल और संगजानी में मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन, 3000 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमात दर्ज, 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया। 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार। IG पंजाब ने फहरिस्तें मुतल्लिका पुलिस अफसरों को भिजवा दी। तमाम अफसरों को TLP के रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारी का हुक्म।
हुक्म। 2016 से 2025 तक TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज से नुकसानात की तफसील भी जारी। 8 साल में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 11 पुलिस मुलाजमीन शहीद हुए, 1648 मुलाजमीन जख्मी हुए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी भी जान से गए, 54 शदीद जख्मी हुए। तोड़फोड़ से 97 गाड़ियां नाकारा 2 चला दी गई। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने जुमे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत, पुरतशद्दुद मुजाहरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। वीडियो पैगामात में कहा, गैर ज़रूरी और तर्ज़ एहतजाज नाकाबिल कबूल है। ताजिर रहनुमाओं ने कहा, मुल्की ताजिर बरादरी किसी सूरत हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 18 अक्टूबर तक नाफिज रहेगी। Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it. 7 aircraft were shot down. हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मोदी ने कान पकड़ लिए, ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप की एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक पाशी। कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। शहबाज शरीफ मुझसे मिले। वजीर आजम ने जज्बाती अंदाज में कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगे रोकना पसंद है। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कहा, कई साल से अमेरिका से तवानाई खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर बातचीत जारी है। तेल की दरामदात से सारिफीन का मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ट्रंप की मोदी से बातचीत का इल्म नहीं। तर्जुमान रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, भारत के साथ तवानाई की शराकतदारी जारी रहेगी। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के मोदी पर ताक ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा, मोदी ट्रंप से डरते हैं, तभी ट्रंप को ऐसी यकीन दहानी कराई। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगामात भेजे। गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथे ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का कार्टून भी जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गाज़ा मुआहिदे पर ट्रंप की मुखलिसाना काविशों को सराहा। कहा, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का क्रेडिट सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की और कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। नेटली बेकर ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं, पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में खिते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर बातचीत हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के खिते में अज़्म इस्तेहकाम के अज़्म को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने मुसलसल हिमायत पर सऊदी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। सदर मुमलिकत का शहीद की खिदमात को खराज तहसीन। कहा, कौम भारत नवाज फितनल खवारिज के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है।
पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत को सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत दे दी गई। सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आमद, बानी से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने सुहेल आफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्की मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, PTI ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और ये ऑप्शन हमेशा खुला है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका है। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशतगर्द करार देते थे, अब उसी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। जब आपकी कॉल को पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका तो अब किस मुंह से कॉल देते हैं? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कच्चे के डाकुओं की भलाई रज़ाकाराना सरेंडर करने में है। सरेंडर ना करने वाले डाकू मुकाबले में मारे जाएंगे। मरियम नवाज से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी की पॉलिसी है। शर्जील इनाम मेमन की शिकारपुर आमद, आगा से राजदरानी के अहल खाना से ताज़ियत। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, सबके लिए इंसाफ और एहतराम जरूरी है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब, कहा इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है, हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है, इंसाफ की फराहमी बुनियादी अहमियत की हामिल है। आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून और रशीद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। जाहिद असलम सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। मुल्क भर की बार काउंसिल्स में पोलिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद। सोने की ऊंची उड़ान जारी, फी तोला 1900 रुपए महंगा, कीमत 4,42,800 रुपए हो गई। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की 74वीं बरसी। कायद आज़म की वफात के बाद मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के तौर पर कौम के निगहबान बने। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की शहीद मिल्लत की कब्र पर हाजिरी। सदर मुमलिकत का लियाकत अली खान को खराज अकीदत। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाली स्टार ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 41 गोल किए। स्पेन में टॉप फुटबॉलर लियोनेल मेसी का अरबों डॉलर का घर गैर कानूनी करार। साहिल पर मौजूद आलीशान घर को गिराने की तैयारी। पाकिस्तानी करेंसी में घर की मालियत 4.25 अरब बनती है। हानिया आमिर अक़वाम मुत्तहिदा वुमेन पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर। बेपनाह मकबूलियत और बढ़ते हुए असर और रसूख की वजह से हानिया आमिर को चुना गया। और सतह समुद्र से 9000 फीट की बुलंदी पर चौथी कौमी ग्रास स्कीइंग चैंपियनशिप। मुल्क भर से 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब 18 अक्टूबर को होगी।